नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी बारिश के आसार, तो रविवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश की संभावना। शनिवार को गुजरात के तटीय इलाकों में उठ सकती हैं ऊंची लहरें, तो कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में चल सकती हैं तेज हवाएं। मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन की बुआई जारी रखें, तो छत्तीसगढ़ में खरीफ की फसलों की बुआई पूरी कर लें। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शनिवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर भारी से भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही 2 दिन उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही 2 दिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावनाएं हैं। साथ ही 2 दिन कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, माहे और कराईकल में भारी बरसात के आसार हैं। बता दें आपको, शनिवार को बिहार में तो 2 दिन उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं 2 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिजली चमकने के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान कहां कहां बादल बरस सकते हैं और कहां मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की पहाड़ी इलाकों की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आगे आने वाले 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह शनिवार और रविवार को हिमाचल प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। आगे आने वाले 2 दिन में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अनुमान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आगे आने वाले 2 दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में शनिवार और रविवार को कुछ जगह बरसात के आसार हैं। अगले 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही शनिवार और रविवार को असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन ओडिशा और झारखंड में कुछ जगह बरसात की संभावना बनी हुई है, जबकि बिहार में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। अगर मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह बरसात का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में शनिवार और रविवार को कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा में शनिवार और रविवार ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही अगले 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो शनिवार और रविवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बरसात की संभावनाएं हैं। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी तरह 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में अधिकतर जगह भारी बरसात के आसार हैं। उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही 2 दिन केरल के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई इलाकों में बरसात के आसार हैं।
तो देखा आपने मौसम पूर्वानुमान और जान लिया कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के वो कौन से क्षेत्र हैं जहां बादल बरसने के आसार हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बरसे बादल और क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो बता दें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई तो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ज्यादातर जगहों पर पानी बरसा। इसके साथ ही झारखंड, बिहार, मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण, गोवा में ज्यादातर जगहों पर बरसात देखी गई पिछले 24 घंटों के दौरान। बता दें आपको हम तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटक, केरल और माहे का हाल, तो यहाँ पर ज्यादातर जगहों पर बरसात हुई और इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर पानी बरसा। वहीं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में कई जगहों पर बरसात हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की गई तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में भी इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे। वहीं पूर्वी राजस्थान और अंडमान निकोबार में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात दर्ज की गई। बता दें आपको सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में 55 सेंटीमीटर दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं तेज हवाएं चली तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड में भी कुछ हिस्सों में तेज हवाएं दर्ज की गईं। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर तेज हवाएं चली। वहीं आपको बता दें तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में तेज हवाएं दर्ज की गईं। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं तापमान की स्थिति के बारे में और सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी देंगे हम अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और मुजफ्फराबाद में ज्यादातर जगहों पर तापमान 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ अगर हम बात करते हैं गांगेय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तराखंड की तो कई हिस्सों में ऐसी ही तापमान की स्थिति दर्ज की गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और बता दें आपको कि असम, मेघालय और बिहार में भी कुछ जगहों पर तापमान की ऐसी ही स्थिति दर्ज की गई। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया तो हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी कुछ जगहों पर तापमान 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे ही दर्ज किया गया सामान्य के मुकाबले। वहीं सबसे ज्यादा तापमान आपको बता दें पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में दर्ज किया गया। बीकानेर में अधिकतम तापमान रहा 41.5 डिग्री सेल्सियस। ये तो बात हो गई अधिकतम तापमान की। अब आपको बता देते हैं हम न्यूनतम तापमान का हाल। तो पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित, मुजफ्फराबाद में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। और वहीं हम बात करते हैं अगर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की तो तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर ही दर्ज किया गया इन इलाकों में भी सामान्य के मुकाबले। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कई जगह तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। तो बात करेंगे पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की तो बता दें आपको कुछ जगहों पर तापमान की ऐसी ही स्थिति दर्ज की गई। इसके साथ तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल की अगर हम बात करें तो कुछ जगहों पर तापमान 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। और वहीं अगर हम बात करेंगे देश में सबसे कम तापमान की तो मैदानी क्षेत्रों में ये रहा पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में। बता दें आपको खरगोन में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 19.2 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खेती बाड़ी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर,
इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और आपको बता दें कि खेती किसानी के लिहाज से बरसात का ये जो मौसम है काफी खास है, और इस मौसम में किन फसलों की बुआई और रोपाई करें और साथ ही फसलों की देखभाल के लिए हमारे किसानों को क्या कुछ करना चाहिए, इसके लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहना चाहिए। क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह, जानने के लिए आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन की बुआई जारी रखी, साथ ही अगेती गोभी की नर्सरी तैयार करते रहें। यहाँ के किसान टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में धान की नर्सरी तैयार करें। मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों बागों में आम, अमरूद, अनार और पपीते की नई पौध लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान खरीफ की फसलों की बुआई पूरी कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मक्का, उड़द, मूंग और मूंगफली आदि की बुआई पूरी कर लें। राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में मक्का, बाजरा और सोयाबीन की बुआई का काम करें। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में मूंग, मोठ और ग्वार की बुआई की जा सकती है। तो जाना आपने अपने क्षेत्र के अनुसार आप इस समय कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। बरसात का मौसम है, ऐसे में जरूरी है कि आप जल निकासी की व्यवस्था रखें, और साथ ही जिन फसलों की बुआई या फिर रोपाई आप कर रहे हैं तो वो विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही करें, ताकि वो बेहतर तरीके से हो सके और आगे चलकर आपको अच्छी उपज हासिल हो सके। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में हम आपको बताएंगे हरी मिर्च की खेती के बारे में। ये जो मौसम है हरी मिर्च की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, यानी कि अभी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। क्या है वो सावधानियां, इसकी जानकारी के लिए आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट, जो कि आधारित है विशेषज्ञों की सलाह पर। हरी मिर्च की नर्सरी में बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जा सकती है। किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल में फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च की फसल में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए बुआई से पहले ही बीजोपचार करें। हरी मिर्च की बुआई से पहले ही 2 ग्राम एप्रॉन SD 35 या थीरम की 2 ग्राम मात्रा में 1 किलो बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा हरी मिर्च की फसल को एंथ्रेक्नोज रोग से बचाने के लिए डाइथिन M45 या बाविस्टिन दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो देखिए आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी हरी मिर्च की खेती पर। हरी मिर्च की मांग काफी अच्छी बनी रहती है, इसके लिए जरूरी है हमारे किसान इसकी खेती बेहतर तरीके से करें, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन वो हासिल कर सकें। और कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, अभी आपने रिपोर्ट के जरिए उसे जान लिया है। इनको पालन करते हुए आप इसकी खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज आप हासिल कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो झारखंड के किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि धान की रोपाई कर लें, और ये सलाह है निचले इलाकों के लिए। वहीं ऊपरी हिस्सों में कम पानी की जरूरत वाली फसलों की ही बुआई करें। वहीं झारखंड के ऊपरी हिस्सों में अरहर, उड़द, रागी और बाजरे की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में धान की रोपाई का कार्य पूरा कर लें किसान। साथ ही त्रिपुरा के किसान अमन धान की रोपाई का कार्य जारी रख सकते हैं। नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर धान की रोपाई का काम कर लें किसान। इसके साथ ही मिजोरम में भारी बारिश की अवधि के बाद मिर्च की तुड़ाई का कार्य सावधानी पूर्वक किया जा सकता है। वहीं मिजोरम के किसान भिंडी और करेले की तुड़ाई का काम भी कर सकते हैं।
तो जानिए आपने मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें, और समय समय पर अगर आप जानकारी हमारे विशेषज्ञों से लेते रहेंगे, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी अर्जित करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर उसी के अनुसार खेती किसानी के कार्य करके आप अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएंगे, अपनी खेती किसानी को उन्नत बना पाएंगे। ऐसी ही खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां हम आपके लिए लेकर फिर हाजिर होंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता देते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए ओडिशा में रागी, अरहर, राजमा, लोबिया की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं किसान। इसके साथ यहाँ के किसान मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली आदि की बुआई का कार्य भी करते रहें और जल्दी से पूरा कर लें। वहीं ओडिशा में हल्दी और अदरक की रोपाई का काम जारी रख सकते हैं किसान। साथ ही निचले इलाकों में गन्ने के खेतों से बारिश का अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। वहीं ओडिशा में सब्जियों की नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था कर लें किसान। साथ ही सब्जियों और नर्सरियों को बारिश में गलने से बचाने के लिए भी उचित प्रबंधन जरूर कर लें किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। लगातार हम देख रहे हैं कि बरसात हो रही है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपने खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें, अन्यथा जिन फसलों की हम बुआई और रोपाई कर रहे हैं उनमें कई तरह के रोग हो सकते हैं, उसमें गलने की समस्या भी हो सकती है। तो ऐसे में आप लोग सतर्कता बरतें और सावधानी पूर्वक ही खेती किसानी के कार्य करें। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता देते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहेगा मौसम के हाल में। तो 2 दिन पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में तेज हवाएं चल सकती हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम विभाग द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल आपने जान लिया कि 2 दिन पूर्वोत्तर में तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना के साथ साथ रायलसीमा और कराईकल में भी तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ आपको बताएं कि 2 दिन दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में तेज हवाओं का दौर बना रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। और शनिवार को गुजरात के तटीय इलाकों में 4.6 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम विभाग द्वारा। और ऐसे में आपको बता दें शनिवार को कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और आपको बताएं कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है इन तेज हवाओं की रफ्तार। और सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी जा रही है। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।